नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 32 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे और 25 में से आप कितने कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 31 का प्रश्न का उत्तर भी आपको बतलाएंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, किसी न किसी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा 32 प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 1, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्तों, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 पानी की, 2 हवा की, 3 एंजाइम की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, एंजाइम की। पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये रेलवे एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 1 बादाम, 2 ईख, 3 मूंगफली, 4 साइकस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, साइकस। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 साइकस। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2004 में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 चावल, 2 मकई, 3 गेहूँ, 4 फली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, फली। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली फसल सहायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, फली। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यंग प्रत्यस्थता गुणनांक का एसआई मात्रक है। ये 2005 में पूछा गया है रेलवे एग्जाम के दोस्तों। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 न्यूटन प्रति मीटर, 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 3 न्यूटन प्रति किलोमीटर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। यानी दोस्तों, घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी शुरुआत कर दे एकाएक, तो उस पर बैठे जो घोड़सवार होता है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है दोस्तों? ये देखिए रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 विश्राम जड़त्व, 2 जड़त्व आघूर्ण, 3 गति का तीसरा नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, विश्राम जड़त्व। याद रखिएगा दोस्तों, विश्राम जड़त्व। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2004 में पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। 1 जड़त्व, 2 अक्रियता, 3 गतिहीनता, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जड़त्व। याद रखिएगा दोस्तों, जड़त्व। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? देखिए दोस्तों, ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे एग्जाम में, 2003 और 2008। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नीलम, 2 पन्ना, 3 हीरा, 4 माणिक्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, माणिक्य। दोस्तों याद रखिएगा, माणिक्य तत्व है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यह रेलवे एग्जाम 2005 में पूछा गया है दोस्तों। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 वायु, 2 पारा, 3 अमोनिया, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, पारा। याद रखिएगा दोस्तों, पारा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या 1 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये रेलवे एग्जाम 2004 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। A से Z, 2 Z से A, 3 A, 4 Z। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, Z। इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम एनटीपीसी 2014 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही करंट है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 चार्ल्स बेबेज, 2 रे टॉमलिंसन, 3 लवलेस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, रे टॉमलिंसन। याद रखिएगा दोस्तों, रे टॉमलिंसन।
ईमेल का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम कलकत्ता ASM 2005 में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं ऑप्शंस। 1 महाभारत, 2 श्रीमद् भगवत गीता, 3 गीता, 4 इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा 2 श्रीमद् भगवत गीता, याद रखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ये रेलवे एग्जाम रांची TC 2004 में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। प्रधान जी, 2 भोजक, 3 ग्रामीण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा भोजक। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? और देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम TC 2005 में पूछा गया है। बहुत जितने भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी रेलवे एग्जाम में ही पूछा गया है दोस्तों, सारे प्रश्न उस वही टाइप के हैं। तो ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, 2 राजा राम मोहन राय, 3 दयानंद सरस्वती, 4 इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम TC 2004 और CC 2006 में। ऑप्शन देखते हैं। 1 शिवाजी राव ने, 2 मंगल पांडे ने, 3 तात्या टोपे ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तात्या टोपे ने। सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 मुख्य न्यायाधीश, 4 इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शंस। 1 वित्त मंत्री में, 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, 3 राष्ट्रपति में, 4 मुख्य सचिव में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2000 देखिए रेलवे एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 7 नवंबर 2016, 2 8 नवंबर 2016, 3 9 नवंबर 2016, 4 6 नवंबर 2016। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसमें 1000 के नोट और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था दोस्तों। काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जनता लोगों को। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? देखिए दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 पुच्छल तारा, 2 धूमकेतु, 3 अभिनव तारा, 4 सूर्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अभिनव तारा, याद रखिएगा अभिनव तारा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 67 डिग्री, 2 76 डिग्री, 3 145 डिग्री, 4 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है दोस्तों 90 डिग्री। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? ये रेलवे एग्जाम 2003 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन 60 सेकेंड का, 2 30 मिनट का, 3 1 घंटा का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1 घंटा का अंतर होगा दोस्तों, स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? देखिए ये भी रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। 1 गोदावरी,
दो कावेरी, तीन नर्मदा, चार कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर है एक, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में से, इन 4 नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन से संत महाराष्ट्र से थे? 2018 में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम के 2018 में का प्रश्न है। ऑप्शन सकते हैं, एक व्यास, दो मैत्रेयी, तीन तुकाराम, चार त्यागराज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, तुकाराम। याद रखिएगा दोस्तों, तुकाराम महाराष्ट्र से थे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एक हरिद्वार, दो इलाहाबाद, तीन नासिक, चार भोपाल। तो जो उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के होंगे वो तो उनको तो मालूम ही होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, भोपाल में आयोजन नहीं किया जाता है। बाकी हरिद्वार और इलाहाबाद और नासिक, ये 3 जगह में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? देखिए ये रेलवे एग्जाम 2005 में पूछा गया है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, एक मलयालम, दो कन्नड़, तीन मराठा, चार तेलुगु। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु दक्षिण भारत में बोली जाती है, और मराठा जो है दोस्तों महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मराठा। याद रखिएगा, मराठा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? एक अरुणाचल प्रदेश, दो नागालैंड, तीन मणिपुर, चार बिहार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, कल का जो प्रश्न हमने जो आपसे पूछा था उसका जवाब जान लेते हैं। प्रश्न क्या था? सिविल सेवा करने वाला पहला देश, सिविल सेवा का आयोजन करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चीन। याद रखिएगा, चीन। तो चलिए आज का जो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए जो प्रश्न है सो देख लेते हैं। आज का होमवर्क है आपके लिए, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।